जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे दी थी। फाइनली मोस्ट अवेटेड यूपीएसआई की भर्ती, जिसे कि पंचवर्षीय भर्ती कहा जाए या फिर चुनावी मुद्दा वाली भर्ती कहा जाए, ये बहुत जल्द ही आपको आगामी अप्रैल में महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इसके बारे में बोर्ड ने कल ही ट्वीट किया था। तो इसको आप ये मान के चलिए कि आप 1 महीने बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस भर्ती के लिए युवाओं में एक अलग ही खुशी रहती है, क्योंकि दरोगा की भर्ती है, एक बहुत रेस्पेक्टेड जॉब होती है दरोगा की। तो जो भी मेरे साथी हैं जो 60,244 कांस्टेबल में अपना नाम फाइनल लिस्ट में ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो उनके लिए बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आप ये सिपाही की भर्ती तो आई ही है, उसके साथ में दरोगा की भर्ती भी आना ये कम नहीं होगा। तो आप सबको बता दूं किस तरीके से मतलब जो पद हैं आने वाले हैं, जो बोर्ड के द्वारा बताया गया है। देखिए, इसमें एसआई सिविल के जो पद हैं, जो 4,242 पदों पे उनका नोटिफिकेशन आना है। उसके साथ ही यूपीएसआई में इस बार जो महिला बटालियन जो बनाई गई हैं, 3 बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ में, इन तीनों के लिए महिलाओं की जो है इस बार प्लाटून कमांडर बोला जाता है पीएसी में। जो बाहर सिविल, दूसरा सिविल पुलिस में जिसको सिविल पुलिस और पीएसी इस तरीके से होता है, तो पीएसी में उसे प्लाटून कमांडर बोला जाता है। पद दोनों सेम ही होते हैं। तो इसमें महिलाओं के इस बार 106 पद देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, जो पीएसी में ये जो पद होते हैं पीएसी के हैं, ये 135 पद हैं। और इसके साथ ही यूपीएसएसएफ का जो गठन हुआ है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का, उसके लिए भी इस बार अलग से पद जो है एसआई के बनाए गए हैं। ये 60 पद हैं। और बात करी जाए तो टोटल जो भर्ती आएगी, जो 4,543 पदों पर आएगी, ये भी एक मतलब 5 साल बाद ही आई है भर्ती। तो इतनी बड़े ज़्यादा भी पद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अभी ये पद हो सकता है आगे और देखने को बढ़े, देखने को मिले आपको। हो सकता है 5,000 प्लस भी हो सकते हैं ये पद, क्योंकि इनका अभी फाइनली नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इसमें इसमें प्री मेंस क्या देखने को मिलेगा, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो होता था तो एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम में भर्ती होती थी। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो हो सकता है प्री और मेंस इस बार देखने को मिले। बाकी बाकी बात कर लेते हैं इस बार सिपाही के कितने पद हैं। तो इसको लेकर ही भर्ती बोर्ड ने बताया है, जो पीएसी विभाग है उसमें सिपाही के 9,837 पदों पर भर्ती होनी है। इसके साथ ही अभी तक क्या था कि इस यूपीएसएसएफ में पीएसी से ही और सिविल पुलिस से लोगों को, जो जिनका भी जो भी इच्छुक होते थे जाने के, तो उनको भी मतलब उनके एप्लीकेशन लेकर उनकी उनके द्वारा ही ये एसएसएफ चल रही है। लेकिन अब जो प्रशासन है उसने सोचा है कि इसके लिए अलग से ही भर्ती की जाएगी। तो इसके लिए 1,341 पद अब की बार जो है बोर्ड के द्वारा बताए गए हैं। साथ ही साथ पहला है इस बार कि पीएसी में महिलाओं की भर्ती होगी। अब तक कभी महिलाओं की पीएसी में भर्ती नहीं हुई है। तो ये 3 बटालियन बनी है, इनके लिए 2,282 पद पे भर्ती होनी है। साथ ही सिविल पुलिस, जैसा कि आपने देखा था अभी 60,244 पदों पर भर्ती हुई थी। तो इतनी बड़ी भर्ती तो नहीं है, लेकिन इस बार बहुत कम आपको पद देखने को मिलेंगे। इसमें बताया गया है कि 3,245 पदों पर ही सिविल पुलिस के पद हैं। उसके अलावा पीएसी सशस्त्र पुलिस, ये एक एपी होती है जो लाइन में होती है, पुलिस लाइन में जो रहती है, उसे आर्म्ड पुलिस बोलते हैं, सशस्त्र पुलिस। तो इस बार उसके भी अलग से पद देखने को मिलेंगे 2,444। अब तक ऐसा था जो पीएसी से लोग आ जाते थे और कोई टाइम बाउंडेशन होता था कि 32 साल पे या फिर 3 साल सेवा जो भी है। लेकिन इस बार अलग से उसकी भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही घुड़सवार पुलिस के 71 पद हैं। तो देखा जाए तो भर्ती बोर्ड के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसमें 19,220 पदों का अलग जिक्र किया गया है। इसके साथ ही जेल वार्डन की भर्ती शायद इस बार अलग से आएगी। तो आपको मतलब 3-3 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और अभी देखो, हो सकता है ये जेल वार्डन इसी में जोड़ दी जाए तो ये भर्ती बढ़ के जो भी है 20 से 21 या 22,000 तक एक साथ ही आ सकता है नोटिफिकेशन, या फिर जेल वार्डन का आपको अलग भी देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जिन भी साथियों का नंबर नहीं आया था उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। आप लोगों को जितनी भी आपने पढ़ाई करी थी, तो जब तक आपका नंबर नहीं आता तो समाज के द्वारा आपको नहीं माना जाता है कि आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया।
तो आपको ये दिखाने का कि हाँ मैं सिपाही में नहीं लग पाया तो इस बार दरोगा बन के जाऊँगा। शायद नीयत को ये मंजूर हो कि आप एस कांस्टेबल नहीं बने हैं, तो आप सीधे ही दरोगा पे जाएं पद पर। तो ये आपको जो है इस बार अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सिपाही पद पे इतना तैयारी तो आपने कर रखी है कांस्टेबल की लेवल की, तो आप अपनी तैयारी को ऐसा करें कि आप दरोगा की जॉब पाएँ। और यही मेरी कामना है, जैसे कि आप जो अपने माता पिता का नाम रोशन करें। साथ ही साथियों, ये टोटल भर्ती देखी जाए तो 26,596 पदों पे भर्ती होनी है, जो कि इतनी बड़ी भर्ती होने के बाद फिर से इतनी बड़ी भर्ती का जो है मौका मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा आपको बस उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। बाकी आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो 5,000 3,000 पदों में भर्ती होती है। इसमें आपको इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, तो आप इसके लिए जी जान लगा दीजिए। और अब आप इंतज़ार ना कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, इतने पदों पे तो भर्ती आनी ही आनी है। तो साथियों, बात कर लें इसके सिलेबस की क्या क्या आता है इसके एग्ज़ाम में। तो इस जिसने भी मतलब यूपी कांस्टेबल की तैयारी की है तो बिल्कुल सेम सिलेबस है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है इसमें। और वहाँ शायद आपको 150 क्वेश्चन थे 2 घंटे में, यहाँ आपको 160 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आने हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा है आपको पता ही होगा, एक तो जीएस है। जीएस में भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको हिंदी के भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन मिलेंगे। और मैथ के भी आपको इसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 160। तो 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो यही है सिलेबस, सिंपल सा सिलेबस है। बस ये है कि हाँ इसमें थोड़ा सा लेवल आपको अपना आप करना पड़ेगा। और बात कर लें तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी इस भर्ती यूपीएसआई की भर्ती को लेकर काफ़ी वेट कर रहा था, क्योंकि लास्ट वाली जो भर्ती थी 2021 वाली, उसमें मैं फाइनल में जो है आउट हुआ था। तो ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड कैसी भी, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।